क्या मैं बता दूं, क्या मैं बैठूं, क्या मैं फैन ऑफ कर दूं, क्या मैं बाजार जाऊं, क्या मैं बल्ब बुझा दूं, क्या मैं यहां ठहरूं, क्या मैं यहां से चला जाऊं, क्या मैं हिंदी में बात करूं, क्या मैं इंग्लिश में बात करूं, क्या मैं आपसे बात करूं, क्या मैं आपकी वीडियो देखूं, क्या मैं यहां रुकूं। इस प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं आइए देखते हैं। देखिए सेंटेंस छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन ये डेली यूज में बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। साथ में स्पोकन इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल है इसका। जैसा कि आपको पता है कि मेरी हर वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताता हूं, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। इसी प्रकार से इस वीडियो में भी मैं करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए और प्रैक्टिस तो मेन चीज है ये भी समझ में आए। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, फॉर्मूला नहीं समझेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट, सभी फॉर्मूला और सभी चीज आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए। ओके, चलिए यहां पर देखिए किस प्रकार से यूज करेंगे इस प्रकार के सेंटेंस को। सबसे पहले करेंगे क्या कि हमें शैल का प्रयोग करना है। किसका? शैल का। किसका? शैल का। ओके, या तो शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? शुड का। ओके, शैल या शुड का। ओके, उसके बाद हमको करना है क्या कि सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट में याद रहे आई या तो वी का प्रयोग करेंगे। किसका? आई या तो वी का। क्लियर है? उसके बाद करना है क्या कि B1 लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगानी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगानी है। क्लियर है? बात समझ में आ गया? ओके, अब देखो इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले लगा रहेगा शुरुआत में क्या? मैं, या तो ये भी लगा हो सकता है क्या हम लोग। ओके, चाहे सिर्फ क्या भी लगा रह सकता है। क्लियर है? और इसके लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट में लगा रहेगा ऊ। क्या लगा रहेगा? ऊ या तो ए। क्या लगा रहेगा? ऊ या तो ए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर मैंने जो सैल लिखा है, यहां पर सैल का माने वैसे होता है क्या? गा गे गी। सैल का माने क्या होता है? गा गे और गी। क्लियर है? और शुड का माने क्या होता है? चाहिए। शुड माने क्या होता है? चाहिए। ओके, देखो ये जो दिख रहे हैं सैल और शुड, इस दोनों का प्रयोग कहीं कहीं पर सलाह लेने के लिए भी किया जाता है। सिर्फ गागेगी वाला मतलब यहां पर नहीं है, यहां पर गागेगी वाला मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं? और यहां पर चाहिए वाला भी मतलब नहीं है। सलाह लेने के लिए भी किया जाता है, ओपिनियन लेने के लिए भी किया जाता है, विचार लेने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो वही चीज यहां पर है। इसको हिंदी के नजरों से मत देखो, हिंदी के नजरों से देखोगे तो आपको दिक्कत होगा। इसके कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। क्लियर है? अब देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ठीक है गाइस, यहां पर देख सकते हैं मैंने 3 एग्जांपल लिया है। पहला एग्जांपल यहां पर क्या है? क्या मैं आपसे बात करूं। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में क्या लगा है? क्या मैं, उसके बाद लास्ट में लगा है ऊ। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो यहां पर दूसरा सेंटेंस क्या है? क्या मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊं। ओके, तो यहां पर देखिए स्टार्टिंग में क्या लगा है? क्या मैं, लास्ट में क्या लगा है? ऊ लगा हुआ है। ओके, उसी प्रकार तीसरा नंबर में देखिए क्या मैं यहां से चला जाऊं। शुरुआत में क्या लगा है? क्या मैं, उसके बाद लास्ट में क्या लगा है? ऊ। बात समझ में आ रहा है? इसी प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आइए अब बात करते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले लगा है, सबसे पहला सेंटेंस है क्या मैं आपसे बात करूं। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले शैल का प्रयोग करेंगे। किसका? शैल का। तो हम शैल सबसे पहले लगाते हैं। ओके, यहां पर देखिए शैल, शैल लगाया। उसके बाद देखिए किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में आई या तो वी। क्या है? आई है तो आई लगाइए, यहां पर लिखेंगे आई। ओके, शैल आई। उसके बाद लिखा है बात करना, B1 का प्रयोग करेंगे। B1 कौन है? यानी वर्ब कौन है? कौन सा काम है? बात करने का काम है तो टॉक को कहते हैं टॉक। बात करना को क्या कहते हैं? टॉक। तो हम यहां पर टॉक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टॉक। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? आपसे। आपसे की इंग्लिश क्या होती है? टू यू। तो हम यहां पर टू यू का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगानी है। मतलब क्या हुआ? क्या मैं आपसे बात करूं, क्या बनेगा? शैल आई टॉक टू यू। शैल आई टॉक टू यू। क्लियर? इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। क्या मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊं। तो सबसे पहले शैल आई क्या लगाएंगे? शैल आई, शैल आई टीच।
शैल आई टीच द स्मॉल चिल्ड्रेन, क्या होगा? द स्मॉल चिल्ड्रेन, क्लियर है? शैल आई टीच द स्मॉल चिल्ड्रेन, क्या मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊं? देखो शैल लगा दिया, शैल आई लगा दिया, शैल आई इसके लिए लगा दिया, उसके बाद पढ़ाना का इंग्लिश टीच मैंने लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या लगाया? छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को कहते हैं द स्मॉल चिल्ड्रेन। देखिए अब अगला सेंटेंस यहां पर लिखा है, क्या मैं यहां से चला जाऊं, क्लियर है? क्या मैं यहां से चला जाऊं, क्लियर है? अब देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले करेंगे क्या कि शैल, शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है? उसके बाद आई, किसका प्रयोग? आई का प्रयोग, ठीक है? उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, मतलब जाने का काम है तो गो लगाइए, ओके? अब देखो यहां से का इंग्लिश क्या होता है? चला जाऊं का हो गया, ठीक है? यहां से का इंग्लिश होता है फ्रॉम वेयर, क्या होता है? फ्रॉम हेयर, ओके? मतलब शैल आई गो फ्रॉम हेयर, क्या मैं यहां से चला जाऊं, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब देखो शैल जहां जहां पर लगाए वहां पर मैं शुड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शैल की जगह पर शुड भी लगा सकते हो, कैसे? क्या मैं आपसे बात करूं तो शुड आई टॉक टू यू, क्लियर है? उसके बाद देखो यहां पर, क्या मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊं तो शुड आई टीच द स्मॉल चिल्ड्रेन, शुड आई टीच द स्मॉल चिल्ड्रेन। क्या मैं यहां से चला जाऊं, शुड आई गो फ्रॉम हियर, क्लियर है? इस प्रकार से ही बना सकते हैं। उसके बाद देखो यहां पर कहीं कहीं पर हम लोग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि देखिए, क्या हम लोग यहां से जाएं, ओके? तो शैल वी गो फ्रॉम हियर, शैल वी गो फ्रॉम हियर। क्या मैं इंग्लिश में बात करूं, शैल आई टॉक इन इंग्लिश, ओके? क्या मैं उसे समझाऊं, शैल आई एक्सप्लेन टू हिम। क्या मैं हिंदी में बात करूं, शैल आई टॉक इन हिंदी। क्या मैं यहां से चला जाऊं, शैल आई गो फ्रॉम हियर। क्या मैं उसे समझाऊं, शैल आई एक्सप्लेन टू हिम। क्या मैं आपका फोन ले लूं, शैल आई टेक योर फोन। क्या मैं फोन काट दूं, शैल आई डिस्कनेक्ट द फोन। क्या मैं आपका कॉल उठा लूं, शैल आई पिक अप योर कॉल।